हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और आईपीएल को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं और हमने जो बात भी करी है, बीते कुछ दिन हो गए भाई, वर्ल्ड कप पर फोकस है। ऑब्वियसली बांग्लादेश पार्टिसिपेशन होगा नहीं होगा, उस चीज ने थोड़ी सी लाइमलाइट ज्यादा चुरा रखी है। लेकिन इस चीज से को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई आईपीएल का क्या, आपको पता है टी20 वर्ल्ड कप के बाद और ज्यादा गैप नहीं होगा, फिर आपका आईपीएल का भी आगाज होना है। लेकिन नो स्केड्यूल एज ऑफ नाउ, ये हम सब जानते हैं कि भाई उसमें क्या कुछ देरियां आ रही हैं। एंड एज ऑफ नाउ जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी गवर्निंग काउंसिल है, जो मीटिंग हुई है आरसीबी से क्या कम्युनिकेशन हुई है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है भाई कि आपके चिन्नस्वामी में मुकाबले होंगे कि नहीं होंगे। जो आपकी कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन है, क्रिकेट की जो स्टेट एसोसिएशन है, वहां पर उन्होंने रिसेंट टाइम्स में भी ये क्लैरिफाई करा था कि यस, हमें तो भाई वो एक कह सकते हैं ना कि आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, देन वी आर रेडी टू गो, चिन्नस्वामी में हमारे मुकाबले होंगे। और फिर सारी चीजें लाइकली लगने लग गई कि यार ये तो अब आसान सी चीज हो गई है, आपको ज्यादा मसला नहीं होगा, राजस्थान अपने मुकाबले पुणे शिफ्ट कर लेगा एंड देन आपको पता है आरसीबी के मुकाबले चिन्नस्वामी में हो जाएंगे, तो स्केड्यूल आपका आ जाना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि एज ऑफ नाउ अभी उस पर भी थोड़ा सा पॉज लगा हुआ है, अभी उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, क्या कुछ कंसिडरेशंस में लाया जा रहा है, क्या कुछ रीजंस हैं कि अभी भी स्केड्यूल आउट नहीं हुआ है, एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही हैं। We are awaiting the announcement of the poll schedule by the ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि बंगाल हो गया, असम हो गया एंड देन तमिलनाडु, तो कौन कौन सी जो वहां पर इलेक्शंस होने हैं एंड देन आपको पता है कि किन के मैचेस वहां पर हॉल्ट होंगे। आपके बंगाल आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया एंड देन गुवाहाटी में आपके राजस्थान के मुकाबले हो रहे थे, और तमिलनाडु मतलब चेन्नई, आपके चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले। तो एज ऑफ नाउ आपको वो भी देखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी वो विंडो, आप अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं उस विंडो को मद्देनजर रखते हुए। तो वो एक मसला है, ये तो सबको पता था कि यार जो इलेक्शंस होने हैं उसके हिसाब से आपको प्लान आउट करनी होंगी चीजें, और आप उस तरीके से अपना स्केड्यूल वहां पर सामने रखेंगे जब आपके फाइनल फिक्चर्स आएंगे आईपीएल के। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये हो रही है कि भाई जो टाइम है राजस्थान रॉयल्स के लिए और आरसीबी के लिए, भाई वो निकलता जा रहा है उनके लिए समय। और क्योंकि आरसीबी विलिंग है, डेस्परेट है अपने मुकाबले चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेलने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ क्या कुछ ऐसे मसले आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। द कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन लास्ट वीक रिसीव्ड परमिशन टू होस्ट आईपीएल। उनको परमिशन तो मिल गई है, लेकिन विद सब्जेक्ट टू, एक थोड़ा सा एस्ट्रिक्स वहां पर है और एक क्लॉज है, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज। तो वहां पर आपको भी पता है कि यार पिछले बार जब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था एंड मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, स्टैम्पेड इंसिडेंट हुआ और उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मच गया था और तभी से ही चिन्नस्वामी में आपके मुकाबले नहीं हो रहे थे। लेकिन आपको बताया कि भाई जस्टिस डिकूना, उनकी जो आपकी जो कमीशन है, उन्होंने जो कुछ बड़े प्रपोजल्स रखे थे, प्रपोजल क्या, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया था कि यार जब तक आप ये सिक्योरिटी मेजर्स वहां पर टाइट नहीं रखोगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बेहतर नहीं हो पाएंगे, तो चिन्नस्वामी में कोई हम गेम अलाउ नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी भी ये है कि क्या वो सारी गाइडलाइंस मीट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सरकार ने आपको वहां पर जो कह रहे हैं ना कि यार कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हो गई, आपकी गवर्नमेंट हो गई एंड देन आरसीबी, आपको सेम पेज पर आना पड़ेगा और सभी की हामी की जरूरत वहां पर पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार मन है तो करवा दिया, आपको वो सारी चीजों को एग्री करना होगा, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि रखी गई हैं कि आपकी प्रॉपर इवैक्यूएशन वहां पर हो, क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल वो बेहतर हो, जिसके आप कह सकते हैं कि जिसके लैकिंग करते हुए पिछली बार इस तरीके का वहां पर इंसिडेंट हुआ था। लेकिन यह है कि इस चीज को लेकर 27 तारीख की डेडलाइन दी गई है। अब नया क्या आया है वो आपको बता देता हूं। जो आपके वेन्यूज हैं अभी भी शॉर्टलिस्टेड जो नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ कंसिडर किया जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो फंस गई है। अब ओपनिंग सेरेमनी का क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी कहां होती है, जो आपके डिफेंडिंग चैंपियंस होते हैं उनके होम ग्राउंड में। तो वैसे तो चिन्नस्वामी स्टेडियम में आपकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है, और उससे पहले भी एडिंग टू दैट आपको पता है आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट होता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही ग्रैंड इवेंट होता है एंड वन ऑफ द ट्रेडमार्क्स किसी भी हम आईपीएल फ्रेंचाइजी की बात करते हैं उसमें आप मतलब ये कहते हो कि आरसीबी का जो एक अनबॉक्स इवेंट है उसकी काफी एंटिसिपेशन रहती है। तो ओपनिंग सेरेमनी भी और अनबॉक्स इवेंट भी आपको पता है चिन्नस्वामी स्टेडियम में मुकाबले करवाने को आरसीबी कह तो रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता है कि भाई ओपनिंग सेरेमनी अगर डिफेंडिंग चैंपियंस के यहां ना हो तो कहां पर होगी।
जो प्रपोजल रखा गया कि भाई अगर चिन्नास्वामी नहीं तो जो पहली वेन्यू सामने आ रही है जहां पर आरसीबी के मुकाबले हो जाएंगे पॉसिबली, वो है डीवाई पाटिल स्टेडियम। लेकिन जैसे हमने पहले भी आपको रिपोर्ट किया था कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में भी अगर आपको मुकाबले करवाने तो पहले भाई आप स्टेट एसोसिएशन से आपको वो एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, एंड देन फर्दर आप बाकी सारी चीजें कंटिन्यू कर पाओगे। भाई उसकी डेडलाइन अब आ ही रही है, मतलब 27 तारीख आपको विद इन 2 और 3 डे, मतलब आपके पास 5 दिन वहां पर बचे हुए, लेकिन फिर आपको कंफर्मेशन के साथ बतानी पड़ेगी क्योंकि स्केड्यूल आपको जल्द से जल्द निकालना होगा। जो आपके गवर्निंग बॉडी है आईपीएल की, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सवाल उठने लग जाते हैं कि हर बार आप डिले क्यों करते हो, क्या ऐसी मजबूरियां होती है कि आप मामले सुलझा नहीं पाते हो, और मतलब आप कह सकते हो कि जितना समय लिया जाए आप उतना समय लेने की वहां पर कोशिश करते हो। तो वो है कि इन चीजों को आपको बेटर प्लान करना चाहिए। अब एक और चीज है, एक प्रपोजल रखा गया आरसीबी के सामने, जो काउंसिल मीटिंग हुई है और आरसीबी को बताया गया कि आप तिरुवनंतपुरम वहां पर आप अपने मुकाबले करवा सकते हैं, लेकिन आरसीबी ने कह सकते हैं उस प्रपोजल को खारिज कर दिया। वो नहीं चाहते तिरुवनंतपुरम आपके मुकाबले वहां पर शिफ्ट हों। एक और चर्चा हो रही थी कि भाई डीवाई पाटिल और आपके रायपुर, तो कहने का मतलब यह है कि भाई ओपनिंग सेरेमनी जो आपकी गवर्निंग बॉडी है वो ही नहीं चाहेगी, आप चाहते हो मेट्रो सिटी, या आप एक होता है कि यार आप ना टॉप सिटीज में या इस तरीके से आप अपना जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, ग्रैंड सेरेमनी होती है, दुनिया चर्चा करती है उसके बारे में, तो वो आप चाहते हो कि एक मेगा वेन्यू या एक टॉप वेन्यू पर ही वहां पर हो। एक और पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, अगर डीवाई पाटिल में नहीं, अगर आरसीबी इस चीज को लेकर अड़ी रही कि नहीं यार आप चिन्नास्वामी में करवाइए, मामला सुलझ नहीं पाता है, एक और प्रपोजल रखा गया है कि आप पंजाब किंग्स के जो होम वेन्यू है, जो कि पिछले बार रनर अप थे मुल्लानपुर, वहां पर ये ओपनिंग सेरेमनी करवा सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली चीज है कि यार मतलब आपने एसोसिएट अभी तक कहां करा, जो ओपनिंग सेरेमनी जैसा हम देखते भी हैं कि यार जो आपके आईपीएल चैंपियंस रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि यार सीएसके हो गया, मतलब आप चेपॉक की बात करते हो, आप मुंबई की बात कर लीजिए वानखेड़े स्टेडियम, आप बात करते हो आपके ईडन गार्डन्स की, एंड देन जो रिसेंट टाइम में एक टॉप वेन्यू बनकर आई है इंडिया की, प्रोमिनेंट बड़े मुकाबले वहीं पर ही होते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। वही है कि यार आईपीएल भी इस तरीके की, आईपीएल की डिमांड नहीं कह रहा मैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंस ये होगी, एक होते ना कि आपके पास एज ऑफ नाउ जो भी आपके पास ऑप्शंस है आप उसमें बेस्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। लेकिन यही है, आरसीबी का अभी तक होम वेन्यू तय नहीं है, आरसीबी कहां अपने मुकाबले खेल रही होगी, चिन्नास्वामी खेल रही होगी या फिर आप डीवाई पाटिल में ही वहां पर सेटिस्फाइड रहेंगे, एंड उसके अलावा रायपुर, तो डीवाई पाटिल रायपुर ये ऑप्शंस रखे गए आरसीबी के लिए। राजस्थान रॉयल्स का ऑलमोस्ट ये तय है कि वो अपने मुकाबले पुणे खेल रहे होंगे, एंड उसके अलावा गुवाहाटी असम। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है भाई वो इस चीज को लेकर है, वो भी अब अपना एक बात रख रहे हैं कि नहीं जयपुर में ही मुकाबले हों, अपने होम वेन्यू पर ही मुकाबले हों। लेकिन वो विवाद बन गए थे, आपको याद आएगा राजस्थान रॉयल्स और उनके जो स्टेट एसोसिएशन है उनके बीच थोड़ी सी वो तकरार सी आ गई थी, और उसके रीजंस भी वैलिड थे, जो हमने चर्चा करी थी कि भाई किस तरीके से उनके वहां पर डिस्प्यूट्स हो गए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो एज ऑफ नाउ आ रही हैं, वेन्यू की कंफर्मेशन नहीं है, स्केड्यूल अभी तक आए नहीं है, और आज आप कह सकते हैं आईपीएल पर ज्यादा सवाल अभी दागे जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप वाला मामला ज्यादा गंभीर है, इसलिए थोड़ा फोकस शिफ्ट उस तरफ नहीं हो रहा। लेकिन यह भी एक ग्रेव कंसर्न है, होपफुली 27 तारीख तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, आरसीबी की होम वेन्यू और आपके आरआर के फिक्चर्स कहां होंगे, आरआर के मुकाबले कहां होंगे, एंड आईपीएल का शेड्यूल जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि उन्होंने वेट करा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बता दे कि भैया वो विंडोज कब होंगी कि जहां पर वो इलेक्शंस उस समय हो रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आप किस तरीके से सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।